भानगढ़ यानी भूतों का घर। कभी किसी की सीखने की आवाज़ तो कभी चलने की आवाज़, कभी किसी लड़की की नाचने की आवाज़ तो कभी किसी की पायल की आवाज़। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भानगढ़, जो भारत में स्थित है। अगर आपको भारत के हॉन्टेड प्लेस ढूंढना है तो सबसे पहला नंबर जो है भानगढ़ का ही आता है। ये इतनी डरावनी है। भानगढ़ बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही डरावनी है। इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है, और वो है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज़ आने लगती है। और सरकार की तरफ से भी ये इस भानगढ़ किले को शाम की सूरज ढलने से बाद यहाँ पर जाना मना है। अब सवाल ये है कि ये भानगढ़ इतना भूतुहा जगह कैसे बन गया? आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या इसमें सच में घोस्ट है यानी भूत है, या फिर ये कोई ऐसी ही बस थ्योरी है? तो ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, तभी हमें पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे जानने के लिए सबसे पहले इसकी थोड़े से पीछे की कहानी हम जान लेते हैं। यानी हमें जाना होगा 16वीं शताब्दी में। राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और किले के चारों ओर पहाड़ियों की खूबसूरती है। इस किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से करवाया गया था, जो कि आज भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी, और इसी खूबसूरती की वजह से आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे विवाह करने चाहते थे, और रत्नावती सभी को रिजेक्ट कर देता था। लेकिन उसी राज्यों में रहने वाला सिंधिया, जो कि काला जादू करने वाला था, यानी काले जादू में मशहूर थी, और उसका नज़र रत्नावती पर पड़ी। और रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही कोई भी उस पर फिदा हो जाते थे। तो वैसे ही जो काला जादू करने वाला सिंधिया थी, वो भी राजकुमारी पर पिघल गए, और वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर भी नहीं देखा। जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, एक दिन उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजने जाने वाला इत्रों की बोतल पर काला जादू करके उसे बहिष्करण मंत्रों का प्रयोग किया। लेकिन अपने इस काला जादू का असर सिंधिया पर पलट गया। दरअसल हुआ यह है कि सिंधिया ने राजकुमारी को अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ पर राजकुमारी की इत्रों के बोतल पर एक काला जादू कर दिया, और वहाँ के ही एक दासी ने उसे देख लिया। और जब वो बोतल राजकुमारी के पास गया, तब वो दासी ने राजकुमारी को ये बात बता दी कि वहाँ पर कोई काला जादू है। तो इसे सुनकर राजकुमारी ने उस बोतल को फेंक दिया, और वो बोतल जो है शीशे की थी, तो वो एक पत्थर के ऊपर जाके टूट गए, और उस पर जितने भी काला जादू थी वो सब पत्थर पर पड़ गया, और वो पत्थर जो है सीधा सिंधिया की पास जाने लगे। दरअसल वो जादू ये था कि जो भी इस इत्र को टच करेगा, यानी अपने शरीर में लेगा, वो सिंधिया सिंह के पास खुद ब खुद चला जाएगा। तो वो जो पत्थर था वो भी सिंधिया के पास जाने लगा और उसे कुचल दिया, और ऐसे ही सिंधिया की मौत हो गई। और सिंधिया की मौत होने से पहले वो भानगढ़ वासियों को एक श्राप देके गया। दरअसल वो श्राप ये है कि इस भानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबका मौत हो जाएगा, और सबकी आत्मा जो है इसी भानगढ़ किले में रह जाएगा। सिंधिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती समेत सभी भानगढ़ वासियों की मौत हो गई। और तभी से शुरू होता है इस किले की भूतुहा कहानी। यानी अभी भी रात को इस किले में जाना
पूरी तरह से निषेध है। लेकिन जिन जिन लोगों ने वहाँ मौजूद आत्माओं की पड़ताल करने की कोशिश की, उनका कहना था कि रात के समय वहाँ औरतों की चीखें और सैनिकों के चलने की आवाज़ें आती है। पूरी रात वहाँ शोर शराबा होता रहता है और ख़तरनाक आवाज़ें आती रहती है। अब इसके पीछे कितना सच्चाई है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे जितना मालूम था मैं आपको बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है। क्या वो काला जादू करने वाला है या फिर कुछ और। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।